अयोध्या सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। जय श्री राम की जय घोष से संबोधन की शुरुआत। 1005 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात अच्छी सरकार होती तो विकास लेकर आती, रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाती। विकास योजनाओं गरीब कल्याण योजनाओं को बिना भेदभाव के आगे बढ़ाती है। यूपी विकास का इंजन बनकर उभरा है। 2017 से पहले यह विकास का बैरियर माना जाता था, महापुरुषों का अपमान होता था। आज आपको बिजली पानी सड़क की सुविधा दिखती है। 56 लाख गरीबों को आवास मिला है। 1 करोड़ 26 परिवारों को फ्री बिजली मिली। 1 करोड़ 83 लाख परिवार को फ्री में उज्ज्वला के तहत गैस मिली। क्या 2017 से पहले संभव था? सपा के गुंडा राशन ले जाते थे। गुंडा सपा का सदस्य हुआ करता था। माफिया सपा से जुड़ा हुआ था। माफिया की पैरल सरकार चलती थी। बबुआ घर से बाहर नहीं निकलता था। 12 बजे सोकर उठता था। मुस्लिम तुष्टीकरण होता था। थानों में भजन पर रोक थी। कावड़ यात्रा में रोक लगती थी। सपा सरकार में अयोध्या का दंगा देखने को मिला। श्री राम की कुलदेवी देवकाली मंदिर की मूर्ति भी सपा सरकार में चोरी हुई थी। अराजकता चरम पर थी। डबल इंजन की सरकार में एंटी भूमाफिया के तहत सपा के गुंडों से जमीन मुक्त करवाई। अयोध्या में कोई भी जमीन घोटाला नहीं हुआ। 17 करोड़ मुआवजा किसानों और अयोध्या के लोगों को बांटा है। 22 जनवरी से अब तक 3 करोड़ राम मंदिर का दर्शन कर चुके। अयोध्या में दीपोत्सव में दीप जलते हैं तो 2 लोगों को दिक्कत होती, एक सपा मुखिया को, दूसरा पाकिस्तान को होती। हिंदू विरोधी मानसिकता की जानी जाने वाली सपा को दिक्कत होती है। डकैती डालनी है तो अंधेरा की जरूरत है, यही सपा का काम है। 30,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात अयोध्या को सरकार ने दिया है। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाओं के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोई में भी इनका एक विधायक, भदोई का कारनामे भी इनका देखिए। हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया और इनका एक विधायक पूर्व बन चुका है, उसके द्वारा भी कानपुर में इसी प्रकार के कृत्य किए जाते थे। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके को कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ जिसके ये पात्र है। मैं आज आपके पास यही कहने के लिए आया हूं, एक तरफ डबल इंजन की सरकार विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, निवेश के लिए, रोजगार के लिए, इस अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए, बेटी और बहनों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, व्यापारियों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। दूसरी तरफ ये चाचा भतीजे की जोड़ी हो
या फिर दो लड़कों की जोड़ी। ये लोग अराजकता फैलाने, गुंडागिर्दी की हदों को पार करने की स्थिति में आज दिखाई दे। यहाँ मिल्कीपुर का उपचुनाव होना है। पहले तो मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने 100 सड़कों की मांग की थी, 100 प्लस सड़कों की, और ये आज नहीं है, ये विगत 3-4 महीना पहले मांगा गया था। उसमें से फिर टॉप 30 रोडें कहीं गई। ये हुआ कि दूसरे शिफ्ट में और रोडें प्रस्तावित पास कर दी जाएंगी। पहले राउंड में 6 सड़कें PWD की, एक हमने पुल की मांग की थी मसेड़ा के पास, वो पास हुआ, और 6 मंडी परिषद की सड़कें हैं। आप जाएंगे तो मेरी होल्डिंगें सब लगी है, उसका टेंडर इसी 19 को खुल जाना है। सेकंड स्लिप में 43 सड़कों की और एक जाल, उसकी भी स्वीकृति आ जानी है। तो मुख्यमंत्री जी को इतना प्यार देने के लिए, मेरे विधानसभा पर आशीर्वाद देने के लिए हम विधानसभा वासियों की तरफ से, अयोध्या वासियों की तरफ से बहुत धन्यवाद। इसी तरीका का प्यार और आशीर्वाद बनाए रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिल्कीपुर विधानसभा की खुद कमान संभाल रखी है, और यहाँ की जो जनता, उससे हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ के जो निवर्तमान जो विधायक थे, जो इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, वो झूठ बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं, जग जाहिर हैं, और उनकी बातों में जनता आ गई, और दुर्भाग्य रहा कि यहाँ लोकसभा चुनाव हम लोग हार गए। उस हार का दर्द लोगों के मन में है, एक प्रतिशोध पल रहा है, एक द्वंद्व पल रहा है। आने वाले समय में उसका बदला मिल्कीपुर की जनता जो है बड़े वोटों से हरा के लेगी। हार का क्या मान के लोगों की की कोई अलग अलग नेत्रों से, अलग अलग आँखों से अलग अलग समीक्षा है, वो बहुत व्यापक होता है। उस पर बहुत जाना मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। हम लोगों को सिखाया गया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो चुनाव लड़ता है, या तो सीखता है, हारता कभी नहीं। जिन कारणों से हमको हार का सामना करना पड़ा, उन चीज़ों पे मंथन हो रहा है। हमको जनता ने नकारा नहीं, मानवर जनता ने हमेशा 90,000 प्लस वोट देने का काम किया है, और पार्टियां शून्य हो गई, विलय हो गई। उन्हीं कुछ कारणों से खटाखट, फटाफट, झटाझट, जितना ही हो तो झटपट फटपट, गुल्लाली पाप, संविधान बदलत बा, का होत बा, जनता उसमें थोड़ा से उलझ गई। पछतावा है, पश्चाताप है, आने वाला शायद समय तय करेगा। मिल्कीपुर की जनता, मैं आपके माइक के माध्यम से कह रहा हूँ, 25,000 प्लस से अगर यहाँ ना जीता गया चुनाव तो आप कहिएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है।